गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5। आज आप लोग को पढ़ना है प्रथम अध्याय में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ऋतुराज बसंत। क्या पढ़ना है? ऋतुराज बसंत। पहले तो हम जानेंगे ऋतुराज बसंत का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऋतुओं का राजा जो होता है वो क्या होता है? बसंत। बसंत जो होता है ऋतुओं का राजा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं शब्द ज्ञान। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ शब्द ज्ञान है। इस जैसे दृश्य, दृश्य का अर्थ क्या होगा? नज़ारा। ऋतुराज का अर्थ होगा ऋतुओं का राजा। उपवन का अर्थ होगा बगीचा। लय का अर्थ होगा ताल। मुस्काता का अर्थ होगा मुस्कुराता, मुस्कुराता होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम कविता को अब पढ़ते हैं। ये ऊपर जो हम शब्द ज्ञान बताए हैं इसको क्या करना है बच्चों? कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, लिख के इसे याद करना है। ठीक है, अब चलिए हम कविता को देखते हैं। कितने सुंदर दृश्य दिखाता जब आता ऋतुराज बसंत। जब ऋतुराज बसंत आता है तो वो सुंदर दृश्य दिखाता है। ठीक है, उसका दृश्य जो है दृश्य मीन्स नज़ारा होता है। ठीक है, जब बसंत ऋतु आता है तो बहुत मौसम सुहावना लगने लगता है। ठीक है, उपवन का उपवन खिल जाता जब आता ऋतु राज बसंत। उपवन का उपवन खिल जाता, बगीचा सब हरा भरा हो जाता है, खिल जाता है। ठीक है, जब आता ऋतु राज बसंत। हम भी चलो बसंत मनाए मैदानों में दिखा कमाल। रंग बिरंगी उड़ा पतंगे पीले पीले उड़ा रुमाल। हम भी चलो बसंत मनाए मैदानों में दिखा कमाल। बच्चे बोल रहे हैं कि चलो हम भी मैदान में चलते हैं और बसंत मनाएंगे। ठीक है, बसंत मनाएंगे, हम पतंगे उड़ाएंगे आसमान में। रंग बिरंगे उड़ा पतंगे पीले पीले रुमाल। हम आसमान में पतंग को उड़ाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग मैदान में चलते हैं, बहुत सारे पतंग उड़ाएंगे और पीले पीले रुमाल भी उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ है मन की लय पर तन मुस्काता जब आता ऋतुराज बसंत। मन की लय पे तन मुस्काता, जैसे मन की लय मतलब जब बसंत ऋतु आती है तो मेरा मन हर्षित हो जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, हर्ष उल्लास से मेरा मन भर जाता है। हम तो उसी तरह मेरा तन भी मुस्काता है, मेरा मन मुस्काता है, उसी लय पे मेरा तन भी मुस्काता है जब आता है ऋतुराज बसंत। कितने सुंदर दृश्य दिखाता जब आता ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत जब आता है तो वह सुंदर दृश्य दिखाता है। ठीक है, कली कली की हंसी छूटी तो बन जाती फूलों का अंग। कली कली की हंसी छूटी तो जब बसंत ऋतु आती है तो फूल की जो कली होती है वो खुश हो जाता है। ठीक है, वो कली से फूल बन जाता है, फूलों का अंग बन जाता है। कली से वो क्या हो जाता है? फूल बन जाता है। कब? जब बसंत ऋतु आती है तब। फुरफुर तितली गुनगुन भौरे लगे खेलने उनके संग। और तितली जो है फुरफुर करके उड़ने लगती है। ठीक है, और भौरे क्या करते हैं? गुनगुनाने लगते हैं। कहाँ? तो फूलों पर। ठीक है, पुष्प पराग शहद छलकता जब आता ऋतुराज बसंत। पुष्प पराग, पुष्प जो है शहद, पुष्प से शहद छलकता है। ठीक है, कब? जब ऋतुराज बसंत आता है तब पुष्प से शहद छलकता है। कितने सुंदर दृश्य दिखाता जब आता ऋतुराज बसंत। जब बसंत ऋतु आता है तो वो सुंदर दृश्य लेकर आता है। ठीक है, कितने सुंदर दृश्य दिखाता जब आता ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत जब आता है तो वो सुंदर दृश्य लेकर आता है। ऋतुराज बसंत में जानते हैं बच्चों, जानते हो उस समय क्या होता है? नए नए पेड़ों पे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। पहले से जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, पेड़ जो है सूखा पड़ जाता है। जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे बाग बगीचे सभी क्या हो जाते हैं? सभी में पत्ते लगने लगते हैं, फूल लगने लगते हैं। कली से फूल जो है कली से फूल बन जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु बहुत सुहावना मौसम है, इसीलिए उसे हम ऋतुओं का राजा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये
कविता का मतलब समझे क्या है, इसको अपने मन में उतारिए। इस कविता को अपने मन में उतारना आपको इस कविता को आपको क्या करना है, पहले तो याद करना है, लिखना है, और जो हम इसके अर्थ बताए हैं, पूरे कविता का जो अर्थ बताए हैं उसको हम तो लाइन बाय लाइन बताए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसको संक्षेप में, जैसे कहानी होती है ना, उस तरह उसका भावार्थ लिखना है। ठीक है, अपने से बनाकर जो हम बताए हैं उसी को अपने अपने शब्दों में बनाकर कॉपी में लिखना है। ठीक है, समझ गए? धन्यवाद।